आज डूबा मसरत में घर बार है, जश्न दस्तार है, जश्न दस्तार है, मुफन का यहाँ घर में बाजार है, जश्न दस्तार है, जश्न दस्तार। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहते हैं इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। सूरह कहफ के अंदर चंद नौजवानों का अल्लाह ने तस्करा फरमाया। 7 नौजवान जिनके दिलों में इलाहिदा तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की हरारत पैदा की, जो बुत के सामने सजदा रेज होने से गुरेज करने लगे और जिन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे जो हमारा रब है। अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत से, उसकी मेहरबानी से ये नौजवान एक दरख्त के साए में आकर इकट्ठा होते हैं। कहते हैं कि इन्होंने पहले से कोई मशवरा नहीं किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों के अंदर खैर का जज्बा इलाहिदा पैदा किया, लेकिन एक तवारुद था, इत्तेफाक था कि सब उसी दरख्त के नीचे आकर मुज्तमा हो जाते हैं और कहते हैं यह हमसे नहीं हो सकता कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करें। नौजवानों का ये इनकलाब अजीम इनकलाब था। बादशाह के सामने इन्हें पेश किया गया। जंगल की आग की तरह इनकी शोहरत हो चुकी थी। उसी वक्त लोगों ने इन बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह के सामने इन्होंने 2 टूक लफ्जों में कह दिया, हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, जो आसमानों जमीन का रब है, जिसने हमें पैदा किया और सारी कायनात को बनाया। इन नौजवानों ने अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपने दियार को छोड़ दिया और एक गार में जाकर पनाह ले ली। 309 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने थपकी देकर उनको एक गार के अंदर सुलाया। 309 साल के बाद ये बेदार हुए। इनके साथ एक कुत्ता भी लग गया था, जो उनकी चौखट पर जाकर, गार की चौखट पर वहीं सो गया। 309 साल तक ये यूं ही पड़े रहे। दुनिया का एक अजूबा था, लेकिन आप तसव्वुर कीजिए, पूरे मुल्क के अंदर हर तरफ अनारकी फैली हुई है, बुतों की पूजा की जा रही है। एक अल्लाह की इबादत करने वाला कोई नहीं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को हिदायत दी तो 7 नौजवान थे, जिनके जरिए से एक इनकलाब रूनुमा होने वाला था और जिनके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला वहदानियत की हवाओं को दुनिया में चलाना चाहते थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहने वाले उमूमन नौजवान थे। हजरत अबू बकर नौजवान थे, हजरत उमर नौजवान थे, हजरत उस्मान नौजवान थे, हजरत अली करमल्लाहु वजह की उम्र मुबारक सिर्फ 6 या 7 साल थी। मुख्तसर उम्र के लोगों ने दीने इस्लाम को, हजरत साद ने, हजरत मुसअब ने, हजरत मुआज बिन जबल ने, हजरत तलहा ने, हजरत जुबैर ने दीन की इस दावत को सीने से लगाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी बन गए। पता चला दीनी इनकलाबात नौजवानों के जरिए से आया करते हैं। नौजवान मुआशरे के नुमाइंदे होते हैं। अगर नौजवानों का रुख मस्जिदों की तरफ हो जाए तो पूरी कौम नमाजी बन जाया करती है। अगर नौजवान मस्जिदों से रुख फेर लें, खेल के मैदानों को अपना मैदान बना लें, तो खेल के मैदान के अंदर रौनक नजर आती है, भीड़ नजर आती है। अगर नौजवानों ने तय कर लिया कि हमें ढाबों को आरास्ता करना है, सजाना है और ढाबों पर अपनी हाजिरी दर्ज करानी है, तो कैफे
और इसी तरह ढाबे और होटल आबाद नजर आने लगते हैं। अगर मुल्क के नौजवान, किसी बस्ती के नौजवान तय कर लें कि हमें मोबाइल पर फिल्में देखनी है और हर तरफ गली कूचों में बैठकर मोबाइलों में अपना वक्त सर्फ करना है, लगाना है, तो लगेगा कि आपका पूरा मोहल्ला और पूरी आबादी, पूरी बस्ती नजर आएंगे। बियर की बोतलें उठाए थिरकते हुए नजर आएंगे। यही नौजवान हैं, जिधर का रुख करते हैं वैसी हवाएं चल पड़ती हैं, वैसा ही माहौल बन जाता है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चंद नौजवानों ने तय कर लिया कि हमें एक अल्लाह पर ईमान लाना है। ये काबा के इर्द गिर्द रखे हुए 360 बुत हमारे लिए हिदायत का सामान नहीं बन सकते, हमें सही रास्ता नहीं दिखा सकते, हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। उन नौजवानों ने ठाना और उन नौजवानों की कुर्बानियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ सरजमीन हिजाज ही नहीं, सिर्फ मदीना तैयबा और मक्कतुल मुकर्रमा नहीं, सिर्फ यमन, बहरैन, ओमान नहीं, सिर्फ मुल्क शाम नहीं, मुल्क इराक नहीं, ईरान नहीं, फारस नहीं, बल्कि पूरे आलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान को फैलाया, आम किया। नौजवान निकले तो ईमान फैलता चला गया। आज के नौजवानों ने अपनी अहमियत को और अपने मकाम को भुला दिया। नौजवान कितना कीमती है, आइए दरसगाह रसूल में आपको लिए चलता हूं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, इन्न रब्बक युअजिबु मिन शाबिन लैसत लहू सबवा। तेरा रब उस नौजवान पर खुश हो जाता है जिस नौजवान के दिल में कभी गुनाह का ख्याल भी नहीं आया। दर पीरी गुर गजालिम मी शवत परहेजगार। बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है। अब शिकार के लिए उसके दांत बचे ही नहीं है। अब शिकार कहां से करेगा? एक इंसान बूढ़ा हो गया, गुनाह करने के अब जज्बात पैदा नहीं होते, इसलिए कि गुनाह के सारे आलात माद पड़ चुके हैं। अब कब्र की तरफ पांव लटक चुका है, अब मरने का ख्याल आ रहा है। इंसान गुनाहों से तौबा कर ही लेता है, इसलिए कि मरने का वक्त करीब है। अब तौबा कर लिया जाए, मालूम नहीं कब मौत का फरिश्ता आ जाए। लेकिन नौजवानी में जिसको कहा गया अश-शबाबु शुअबतुम मिनल जुनून, कि नौजवानी जुनून का एक हिस्सा है, ये भी एक पागलपन है, एक दीवानगी है। नौजवानी में इंसान दीवाना बन जाता है, अंधा बन जाता है, उसे कुछ नजर नहीं आता, वो जो चाहता है कर लेता है। इस नौजवानी में करने की सारी सलाहियतें मौजूद हैं। जो गुनाह करना चाहे वो गुनाह करना उसके लिए आसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नौजवान को देखकर ताज्जुब करते हैं, इस नौजवान पर खुश हो जाते हैं कि नौजवान है लेकिन इसके दिल में गुनाह का कभी ख्याल भी नहीं आया। नौजवान है, कुरान की तिलावत में मसरूफ है। नौजवान है, मस्जिद में मुराकबे में मसरूफ है। नौजवान है, अपने इलाके में लोगों को दीन से जोड़ने की मेहनत कर रहा है। नौजवान है, भटकते हुए कदमों को हिदायत के रास्ते पर गामजन करने की कोशिश कर रहा है। नौजवान है, नौजवानों को शराब पीने से रोक रहा है, बुजुर्गों को समझा रहा है, उसकी बातों से लोग हिदायत पर आ रहे हैं। ऐसे नौजवान पर अल्लाह तबारक व तआला ताज्जुब करता है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्ली यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लु। क़यामत का दिन इंतहाई खतरनाक दिन होगा, जिस दिन इंसान सूरज से बिल्कुल करीब होगा। सूरज तकरीबन सवा नेज़े पर होगा, इंसानी खोपड़ियां खौल रही होंगी, लोग पसीने में शराबोर होंगे, नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। लेकिन 7 किस्म के लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए में होंगे।
उन्हीं में एक वो नौजवान है शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला इमाम पेशवा जो लोगों के दरमियान इंसाफ किया करता है, मदरसे का नाजिम असातिज़ा के साथ, बच्चों के साथ इंसाफ का बर्ताव करता है, गांव का मुखिया गांव के लोगों के साथ इंसाफ का बर्ताव करता है, जिले विधानसभा का विधायक लोगों के साथ, अपने इस मौजा में बसने वाले लोगों के साथ इंसाफ का मुआमला करता है। इमामुन आदिलुन, लोगों का हुक्मरां है, हुकूमत की बागडोर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हाथ में दी है, लोगों के साथ इंसाफ करता है। एक बाप है अपने बेटों के साथ इंसाफ करता है। आज बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफियां होती हैं। बूढ़े बाप की खिदमत जो बेटा ज्यादा करता है, या बाप किसी वजह से किसी बेटे से ज्यादा मोहब्बत करने लग जाते हैं, जब आखिरी उम्र में अपने बच्चों के दरमियान अपने माल को, अपने जमीन को, अपनी जायदाद को तकसीम करते हैं तो इंसाफ नहीं कर पाते, इंसाफ को फरामोश कर बैठते हैं। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हज़रत बशीर रदी अल्लाह ताला नुअमान को लेकर आए। छोटे से बच्चे हैं, हज़रत बशीर सहाबी हैं, उन्होंने इरादा किया कि नुअमान को अपना फला बाग बतौर हिबा कर दें, उनको हदिया के तौर पर दे दें। उनकी बीवी का नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की बहन है। उनकी बीवी कहती है कि मैं राजी नहीं जब तक आप जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में मालूम न कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने इस बेटे को फला बाग देना चाहता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, क्या तेरे और भी बेटे हैं, तेरे और भी बच्चे हैं? उन्होंने कहा कि जी हाँ या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, क्या तूने अपने सारे बच्चों को इतना माल दिया है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सबको तो इतना ये माल नहीं दिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं नाइंसाफी पर गवाह बन जाऊं? आपने फरमाया, अल्लाह से डरो, वादिलू बैना औलादिकुम, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ का बर्ताव करो। बाप को चाहिए अपने बच्चों के साथ इंसाफ करे, नाइंसाफी ना करे। नाइंसाफी करेगा तो अल्लाह के दरबार में गिरफ्त हो सकती है, अल्लाह के दरबार में पूछा जा सकता है। अगर कोई बेटा बहुत खिदमत करता है, अब उसको कुछ दे सकते हैं, लेकिन किसी का हक मार कर नहीं दे सकते। सारे बेटों को देना पड़ेगा और सारी बेटियों को देना पड़ेगा। फला को दूंगा और फला को नहीं दूंगा, ऐसा करेंगे तो जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान इस हाल में अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा कि उसका एक बाजू झुका हुआ होगा। हम अल्लाह के पास इस हाल में ना आए कि हमारा एक बाजू झुका हो, हम अपने दोनों बाजुओं के साथ आए, इंसाफ करने वाले बनकर आएंगे। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अर्श के साए में जगह मिलेगी। वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, एक नौजवान है जो अल्लाह की इबादत करते हुए परवान चढ़ा। वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, लोग दुनियादारी में लगे थे, लेकिन एक नौजवान था जो अल्लाह की बंदगी में लगा था, नमाजों में लगा था, तिलावत में लगा था, रात की तन्हाइयों में उठा करता था, अल्लाह की इबादत किया करता था। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों का बड़ा ख्याल रखा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। आपने कहा, या अब्दुल्लाह, तू नेक आदमी है, इन्नका रजुलुन सालिह। ए अब्दुल्ला बिन उमर, तू नेक आदमी है, काश कि तू रात में नमाज पढ़ता, यानी काश तू तहज्जुद की नमाज पढ़ता। अगर आप हजरात थक गए हो तो मैं गुफ्तगू मुकम्मल कर दूं, ठीक है?
इसलिए कि मैं आफी हजरात के लिए, अभी मुझको घर भी जाना है, आफी हजरात के लिए सुना रहा हूँ। अगर सुनने का शौक़ हो तो सुनाया जाए, और शौक़ ना हो तो यहीं पर गुफ्तगू बंद कर दी जाए। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि चंद मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, नौजवान। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से फरमाया कि तू नेक आदमी है, अगर तू रात में उठकर नमाज पढ़ता। तो नौजवानों को तहज्जुद की तरगीब दिया करते थे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वशाबुन नशअ फी इबादति रब्बी वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, एक आदमी है जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है, एक नमाज पढ़ा और फिर दूसरी नमाज की फिक्र है। ऐसे लोग कल क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे। दो आदमी आपस में मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन किसी गरज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में आपस में मोहब्बत है। इस्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, अल्लाह की मोहब्बत के नाम पर इकट्ठा होते हैं और उसी नाम पर जुदा हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ऐसे लोग बड़े अजीज हैं कि अल्लाह ताला इन्हें अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे। एक शख्स है, रजुलुन दअतहु इमराअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमाल। आज जिनाकारी फहाशी बहुत आम है, बदकारियां बढ़ रही हैं हमारे माशरे और समाज के अंदर। निकाह को लोगों ने बड़ा मुश्किल बना दिया है। सुना कि आपके इलाके में लड़के वाले लड़की वालों से 4-4 लाख रुपए का मुतालबा करते हैं। बारात का जो सिस्टम है वो तो है ही, जो जहेज लेना है वो तो लेना ही है, उसके साथ साथ लड़के वाले लड़की वालों से मुतालबा करते हैं। ये इंतहाई बेगैरती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो निकाह होते थे बड़ी सादगी से हुआ करते थे। निकाह को शरीयत ने जितना आसान बनाया था, मुसलमानों ने नामो नमूद के जज्बे से और दुनिया की हिर्स की वजह से, लालच की वजह से निकाह को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीने के सबसे मालदार सहाबी से मिलते हैं, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से, और उनके कपड़े पर जर्दी के निशानात देखते हैं। जो उस जमाने में औरतें वो जर्द रंग इस्तेमाल किया करती थीं, जिसकी वजह से वो खुशबू का कुछ असर नौजवान लड़कों को भी, दूल्हे को भी लग जाया करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ से दरियाफ्त फरमाया, जो मदीने के सबसे मालदार सहाबी हैं, जिनका इंतकाल हुआ तो उनके छोड़ी हुई मीरास में जो सोना था उसको टांगी से चीर कर दिया गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह माल और ज़र अता फरमाया था अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को, लेकिन निकाह कर रहे हैं। इतनी सादगी है कि जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी निकाह के लिए मदऊ नहीं फरमाया है। बीवी घर पे आ गई, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्दी का असर देखते तो कहते इब्ने औफ, ये जर्दी के निशानात कहां से नजर आ रहे हैं? कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने निकाह कर लिया है। आप होते तो कहते दोस्त होकर तुमने निकाह में मुझे बुलाया नहीं, बारात में लेकर गए नहीं, चलो आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। लेकिन नहीं, जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत की दुआ देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा बिखैर, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस निकाह में बरकत दे और खैर के साथ तुमको आपस में जमा फरमाए, बाकी रखे। और उसके बाद जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो खा एक ही बकरी सही, वलीमे में कम अज कम एक बकरी तो काट ही लो। वलीमा लड़के के यहाँ होता है, लड़की के यहाँ नहीं होता।
और हमने ये निजाम बनाया कि हम लड़कियों के यहाँ वलीमा खाएंगे, बारात लेकर जाएंगे, जहेज लेंगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज नहीं दिया था, और जो चक्की वगैरह दी गई थी वो हजरत अली की ज़रा को फरोख्त करके दी गई थी। और इस कदर कमजोर थे, गरीब थे हजरत अली करमल्लाहु वजहू उस जमाने में कि निकाह के 7 महीने के बाद रुखसती होती है फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। क्यों? इसलिए कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास अभी मकान नहीं था, अपना मकान नहीं था कि अपनी बीवी को लेकर जा सके। 7 महीने के बाद इंतजाम होता है तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती हो रही है। किस कदर निकाह में सादगी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई है हज़रत अली करमल्लाहु वजह सामने हाजिर होते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत में रहे हैं, अपना सर नीचे झुका देते हैं। दीगर सहाबा को भी ख्वाहिश है, खुलफाए राशिदीन में से हर एक को तमन्ना है काश मेरा नंबर आ जाए, हज़रत फातिमा मेरे निकाह में आ जाएं। लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु वजह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ ले जाते हैं, मस्जिद में सर झुकाकर बैठ जाते हैं, जबान से कुछ नहीं कह पाते। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी से निकाह का पैगाम लेकर आया हूँ, ऐसा कुछ जबान से नहीं निकलता। लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाप लेते हैं और कहते हैं, ऐ अली, क्या तू निकाह का पैगाम लेकर आया? इस बात में सर हिला देते हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, जाओ हजरत अबू बकर को बुला लाओ, हजरत उमर को बुलाओ, हजरत तलहा को बुलाओ, हजरत जुबैर को बुलाओ। ये चंद सहाबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में तलब किए जाते हैं और उसी वक्त जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह फरमा देते हैं। इन्न आज़मन निकाही बरका ऐसरुहु मऊना, सबसे बरकत वाला निकाह वो होगा जिसमें खर्चा सबसे कम हो। और हम समझते हैं सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा खूब ज्यादा हो। 400 लोग 500 लोग बारात लेकर जाएं, 200 लोग बारात लेकर जाएं, कहें कि 200 से कम में हमारा बनता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वहां पर आपने कोई फैक्ट्री लड़की के यहां लगा रखी है। ये सिलसिले बंद होने चाहिए। इंतहाई कबीर रस्म है ये बारात और इंतहाई कबीर रस्म है ये जहेज। इस्लामी निजाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं था, बल्कि मैं आगे बढ़कर कहता हूं, जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 निकाह फरमाए। इन निकाहों के अंदर जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लंबा चौड़ा वलीमा नहीं कर रहे हैं। हज़रत सफिया बिन्त हुयई बिन अख्तब से आपने निकाह फरमाया तो सहाबा के पास कुछ भी नहीं था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सफर में थे, आपके पास कुछ भी नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? कह रहे जिसके पास जो है वो लाए, इस दस्तरखान पर रख दे। और सारे ही लोग अपने बटुए से निकालते हैं, किसी के पास सत्तू है और किसी के पास खजूरे हैं, छुआरे हैं, कुछ हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, दस्तरखान पर डाल दिया जाता है और सादगी के साथ यही वलीमा हो जाता है। तो सफिया बिन्त हुयई बिन अख्तब का उलमा ने लिखा है कि गोश्त रोटी के जरिए से वलीमा जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज़रत ज़ैनब के वलीमे में फरमाया। हज़रत ज़ैनब से जब निकाह करके लाए हैं, जिनका निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से किया था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर गोश्त रोटी का इंतजाम फरमाया था। और ये वो निकाह था जो अल्लाह ताला ने आसमान से किया था। और इस निकाह में बड़ी बरकतें जाहिर हुई कि लयपालकी की जो रस्म थी मुंह बोले बेटे की, ये खत्म हो जाती है। और इसी मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत हिजाब नाजिल फरमाई, पर्दा का हुक्म नाजिल होता है। इतना बाबरकत निकाह है, लेकिन कुछ सहाबा को आप दावत देते हैं, सहाबा आते हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पर दावत वलीमा खाकर चले जाते हैं। निकाह में सादगी लाई जाए, निकाह में ताखीर हो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली,
ऐ अली, 3 चीजों को मुअख्खर ना करो। अस्सलातु इदा अतत, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ लो। वल जनाज़तु इदा हज़रत, और जब जनाजा हाजिर हो जाए तो फौरन नमाज जनाजा पढ़ लो। सऊदी से बेटे के आने का इंतजार मत करो। आज के जमाने में नई नई रस्में वजूद में आ रही हैं। आज गांव में फ्रीजर सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि अगर किसी का इंतकाल हो गया, अब्बा का इंतकाल हो गया या अम्मा का इंतकाल हो गया, बेटा सऊदी रहता है, तो जब तक बेटा आएगा नहीं तब तक लाश को रोका जाएगा, चाहे लाश अकड़ जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, जब जनाजा हाजिर हो जाए फौरन नमाज जनाजा अदा कर लो। जनाजे में ताखीर करना गुनाह का काम है। इस गुनाह में आज हमारा पूरा मुआशरा और पूरा इलाका मुब्तला है। और तीसरी चीज जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अय्यमु इदा वजदत लहा कुफआ, कि अगर गैर शादीशुदा शख्स के लिए तू बराबर का रिश्ता तुझे मिल जाए तो निकाह में ताखीर न करो। बराबर का रिश्ता मिल गया फौरन निकाह कर दो। लेकिन ये निकाह कैसे फौरन होगा? इसलिए कि हमें तो बारात लेकर जानी है। अब उसके लिए लड़की वाला कई कई साल तक माजरत करता है, भाई अभी इंतजाम नहीं हुआ, थोड़ा और रुक जाओ। अगर किसी की कई एक बेटियां हैं तो अपनी बेटियों का निकाह कैसे करेगा? नतीजा ये निकलेगा कि मुआशरे में फसाद फैलेगा, मुआशरे में बिगाड़ आएगा और लोग बुराइयों में मुब्तला होंगे, ज़िना आम होगा। 2 चीजों की वजह से अल्लाह का अजाब बहुत जल्द आता है। एक है ज़िनाकारी और दूसरे है सूद। हमारे मुआशरे में सूद खोरी भी आम हो रही है और ज़िनाकारी भी आम हो रही है। हद तो ये है कि मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं। आए दिन खबरों में इस तरह के वाकयात पेश आ रहे, इर्तिदाद की हवाएं चल रही हैं और हम अपनी रस्मों को पूरा करने में लगे हुए हैं। अपनी रस्मों को भूल जाइए, सुन्नत के मुताबिक निकाह कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाए। टूटी फूटी और मुख्तसर सी कुछ बातें मैंने आप हजरात के सामने रखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कोशिश कीजिए आपके इलाके में ये बारात और जहेज की रस्म खत्म हो जाए। जो बड़े लोग हैं आगे आए, कुर्बानी पेश करें, माहौल बनाएं। उलमा से, हुफ्फाज से मैं कहता हूँ कुर्बानियाँ पेश करें। इंशाअल्लाह ये रस्म खुद ब खुद मिट जाएगी और अल्लाह चाहेंगे तो आप निकाह करेंगे और मस्जिद में बड़ी सादगी के साथ निकाह हो जाएगा और सादगी से निकाह करेंगे। सारी बच्चियां अपने वक्त पर उनको जोड़े मिलेंगे, उनका निकाह होगा और नतीजा ये निकलेगा कि मुआशरा साफ हो जाएगा, पाक हो जाएगा। और बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ जो घरों में सिसकते रहते हैं गुर्बत की वजह से, उनका ये सिसकना और रोना बंद होगा और उनकी आहों की वजह से जो आज हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़ आई हुई है, ये इंशाअल्लाह पकड़ दूर होगी। अल्लाह हमसे राजी होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस इजलास को बेहद कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनान अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक या अरहमर राहिमीन व या अकरमल अकरमीन व या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम फ़इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। अल्लाहुम्मा वफ़्क़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला करबन इल्ला नफ़्फ़स्तह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला दयनन इल्ला अद्दैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया हिय लक इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, हम सब बड़े गुनाहगार हैं, कसूरवार हैं, ख़ताकार हैं। मालिक, इस पूरे मजमे की मग़फ़रत फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब की मग़फ़रत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़रत फरमा, इस मदरसे के बानीयीन की मग़फ़रत फरमा। जिन लोगों ने इस मदरसे का ताउन किया, ऐ अल्लाह, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जन्नतुल फ़िरदौस में उन्हें आला मक़ाम अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह, इस मजमे में जो कुछ खैर की बातें हुई हैं, ऐ अल्लाह, उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस मजमे को बेहद कबूल फरमा। जिन लोगों ने इस इजलास के क़याम में, इनेकाद में हिस्सा लिया, ऐ अल्लाह, चाहे अपनी हाज़िरी के ज़रिए, अपनी दुआओं के ज़रिए, अपने ताउन के ज़रिए, ऐ अल्लाह, अपनी नुसरत और मदद के ज़रिए, ऐ अल्लाह, उनके इस ताउन को बेहद कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, अपनी शायान शान उन्हें जज़ा और बदला अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस इदारे का ताउन करने वालों की जान माल में खैर व बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस पूरे मजमे की जो कुछ तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, ऐ अल्लाह, आप उनसे खूब वाकिफ़ हैं। ऐ अल्लाह, इस पूरे मजमे के जायज़ मकासिद पूरे फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब की नस्लों में उलमा, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा, मुहद्दिसीन और मुफ़स्सिरीन पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, क़यामत तक इन मदारिस को कायम फरमा, मसाजिद को कायम फरमा। ऐ अल्लाह, हर तरह के शुरूर से हमारी भी हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, मस्जिदों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, पढ़ने पढ़ाने वालों के जान माल में, ऐ अल्लाह, आला औलाद में बरकत फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।